आरक्षण का तोड़ आरक्षण मांगना नहीं है। जो लोग कहते हैं कि आरक्षण के बिना आरक्षण बढ़ने दीजिए या कुछ भी हो जाएगा, हम लोग व्यापार कर लेंगे। ऐ मेरे ब्राह्मणों, अभी आरक्षण बढ़ रहा है, अभी व्यापार तक करने नहीं दिया जाएगा। अभी चारों तरफ ब्राह्मण द्रोह की जो हवा महाराष्ट्र से शुरू हुई है वो पूरे देश में फैलेगी। इसलिए हम सब का पहला मुद्दा यह है कि सरकार अगर हमें आरक्षण नहीं दे सकती तो हमारी सुरक्षा करे। हमें ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करनी है, हमें बीपा की मांग करनी है। हमें आरक्षण नहीं चाहिए लेकिन सुरक्षा की मांग करनी है। और अगर सरकार मेरी बात सुन रही है तो यह सरकार अगर हमें संरक्षण नहीं दे सकती, हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती, तो हमें सुरक्षा खुद की करने के बारे में सोचना चाहिए। शास्त्री जी, हम मराठी में कहावत है, कान में जनेऊ खोसने भर के लिए नहीं है। इस जनेऊ में आप अपनी तलवार भी टांग सकते हैं, इस जनेऊ में आप खंजर टांग सकते हैं। जरूरत पड़ने पर किसी ने आपके ऊपर हमला किया तो अपनी सुरक्षा के लिए जनेऊ से उसका गला भी दबा सकते हैं। यह है हमारे जनेऊ की मर्यादा। हमें सुरक्षा के पैमाने स्थापित करने, हमें अपनी सुरक्षा पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। युद्ध वैकल्पिक रूप से, वैचारिक रूप से शुरू हो चुका है। लड़कियों सुनो, बात नहीं करो जब हम बोल रहे हैं। वैचारिक रूप से युद्ध शुरू हो चुका है, आप उस युद्ध के बीच में पहुंच गए हैं और आपकी तैयारी क्या है? ये वेद, ये पुराण, ये बस बातें। अब वो टाइम चला गया। हमारे पूर्वजों ने हिरण्याक्ष को झेला है, और हमारे पूर्वजों ने रावण को झेला है, हमारे पूर्वजों ने कज्जाक, उज्बेक, तजीक जलाए गए मुगल काल में उनको झेला है। हम ब्रिटिशर्स को इसी कटनी की भूमि में हम लोगों ने इसी विजय राघवगढ़ के साथ लड़ते हुए ब्रिटिश आक्रांताओं की ऐसी तैसी कर दी। तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं? कब जागेंगे? कब अपने समाज की सुरक्षा? हर ब्राह्मण चिंतन में पहली चीज जो होनी चाहिए वो समाज की सुरक्षा होनी चाहिए। ऐसे नेताओं को चुनना शुरू करिए जो समाज की सुरक्षा के लिए विधानसभा में अपना मुंह खोल सके। 2004 में जब एक नई पार्टी की व्यवस्था आई तो नए तरह के नेता आए। कई सारे ब्राह्मण जीते, यहां भी ब्राह्मण जीते, रीवा में भी एक ब्राह्मण जीते, अनेक जगहों पे अच्छे ब्राह्मणों ने जीता। लेकिन अब उनका समय खत्म हो चुका है। उस काल के लिए वो बहुत अच्छे ब्राह्मण नेता थे, उनसे कोई गुरेज नहीं, उन्होंने अपना काम सही किया। लेकिन आज का काल बड़ी तेजी से बदल चुका है। अब उन ब्राह्मणों को हमें रिटायर करना है। हमें बीच में से जनता पे, सड़क के ऊपर से एक ऐसे ब्राह्मण को खड़ा करना है जो जाके हमारे लिए संसद में, हमारे लिए विधानसभा में बीपा की मांग कर सके। बीपा मतलब ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट। एक